पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि वांग जो था वो गया था होंग प्रिजन के अंदर। यहाँ पर आने के बाद उसको कई सारे लोगों की जान लेनी थी। अगर वो ये काम कर देता है तो इसके बदले वो अपने स्लॉटर आर्ट को बहुत अच्छी तरह से मास्टर कर पाएगा और वो अपने स्लॉटर आर्ट को अच्छी तरह से यूज कर पाएगा। इस वजह से वांग होंग प्रिजन के अंदर आने के बाद जितने भी लोग उसको वहां पर दिखाई देते हैं सभी की जान लेना शुरू कर चुका था। लेकिन ये इलाका था डीमन एम्परर जो है उसकी स्वॉर्ड का, यहाँ पर आकर वो प्रैक्टिस करती है। तो जब यहाँ पर वांग जितनी भी रिसोर्सेस वगैरह थे उनको वो खुद कलेक्ट कर जाता है तो वो स्वॉर्ड भड़क चुकी थी। उसको किसी भी हालत में वांग चाहिए था ताकि वो उसकी जान ले सके कि आखिर यहाँ पर आने के बाद वांग की कल्टीवेशन करने की हिम्मत कैसे हुई। स्वॉर्ड पूरी तरह से पागल हो चुकी थी वांग को ढूंढने के लिए, लेकिन तब भी वांग यहाँ पर अपनी पावर का और अपनी चालाकी का यूज करते हुए निकल चुका था और वो स्वॉर्ड उसको नहीं पकड़ पाती। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम उसी स्वॉर्ड को देखते हैं जो बहुत ज्यादा तड़प रही थी। तब वहाँ पर एक दूसरा बंदा आता है और वो यहाँ पर आकर कहने लग जाता है कि देखो शांत हो जाओ, अगर तुम शांत नहीं हुई ना तो मैं तुम्हें बहुत बुरी सजा देने वाला हूँ, इसलिए अब और उछलना कूदना बंद कर दो। तो ये सुनने के बाद वो जो स्वॉर्ड होती है वो यहाँ पर शांत हो चुकी थी और अपने रियल रूप में आ जाती है, जहाँ उसने खुद को एक लड़की में कन्वर्ट कर लिया था। वो यहाँ पर कहने लग जाती है कि मैं उस वांग लिन को ढूंढना चाहती हूँ और तुम यहाँ पर मुझे कह रहे हो कि शांत हो जाओ। तुम्हें पता है ना कि उसने क्या किया मेरे साथ। तो वो बंदा कहता है कि देखो, एक तो तुम उस वांग लिन को ढूंढ नहीं पाई, ऊपर से तुमने इस पूरी सिटी की धज्जियां उड़ा कर रख दी, कितने इलाकों को तुमने बर्बाद करके रख दिया और फिर भी तुम्हारे हाथों से वो वांग लिन निकल कर भाग गया। तुम्हारे पास तो चांस था ना उसको पकड़ने का, लेकिन तुम ही नहीं पकड़ पाए, तो तुम खुद गुस्सा क्यों कर रही हो। तो वो स्वॉर्ड कहने लग जाती कि देखो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे वो वांग लिन चाहिए तो मैं उसको किसी भी हालत में ला कर ही रहूंगी, अब चाहे मुझे इसके लिए कितना भी नुकसान क्यों ना करना पड़ जाए। तो ये सुनने के बाद वो जो बंदा था वो वहां से जाने लग जाता है। वो स्वॉर्ड उससे कहती है कि तुम जहां जा रहे हो मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे यहाँ से कम बाहर तो निकालो, तुमने मुझे पिंजरे के अंदर कैद कर दिया है। लेकिन वो बंदा उसकी नहीं सुनता, पता तो नहीं चलता कि अभी ये बंदा है कौन। वो बंदा बाहर आने के बाद कहने लग जाता है कि इस साल का जो डीमन जनरल का कॉम्पिटिशन होने वाला है ना वो बहुत ज्यादा मजेदार होगा। दूसरी तरफ वांग जो था वो बाजार के अंदर घूम रहा था, लेकिन जैसे वो घूम रहा होता है उसको एक अजीब सी धुन सुनाई देती है। वो धुन उसके कानों में ऐसे लगती है जैसे उसको लग रहा था कि किसी ने प्यार से म्यूजिक बजा दिया हो। वो उस धुन को सुनता ही रह जाता है। उसको पता चलता है कि ये धुन एक नाव के अंदर से आ रही है, तो वो उसी ओर जाने लग गया था। ये धुन उसको याद दिला रही होती है ली मुआन की, तो वो ली मुआन को ही याद करने लग गया था क्योंकि वो भी उसी के लिए ऐसी धुन बजाया करती थी। तो इसलिए यहाँ पर वांग अपने आप को रोक लेता है और उस लड़की के पास नहीं जाता जो कि वो धुन बजा रही थी। वो अपना दूसरी जगह चले जाता है ताकि आराम से बैठकर यहाँ पर वो धुन सुन सके और ली मुआन को याद कर सके। वांग कह रहा था कि एक कल्टीवेटर की जिंदगी कितनी ज्यादा मुश्किलों से भरी होती है। उसको हेवन के कभी खिलाफ जाना पड़ता है, जिसकी सजा उसको वैसे मिल जाती है जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। हर कदम पे कल्टीवेटर को कौन सा खतरा आ जाए इसके बारे में उसको भी नहीं पता होता है। सुकून के लम्हे तो उसको गिनती चुनती कहीं कभी मिलते हैं। वहाँ कहना चाहता है कि मैंने तो अभी तक 1000 साल तक अपनी कल्टीवेशन की भी नहीं है, लेकिन कुछ कल्टीवेटर 10,000 साल तक कल्टीवेशन कर जाते हैं कि कैसे कर देंगे मुझे समझ ही नहीं आता। इतना लंबी जिंदगी गुजारना कल्टीवेशन के लिए हेवन के खिलाफ जाता है कितना मुश्किल होता होगा। दुनिया उनके लिए अकेली रह जाती होगी। लेकिन यही बात है कि जिससे हम मिलते हैं आगे चलने के बाद वो इंसान कभी न कभी एक टाइम के अंदर खत्म हो जाता है, पर अपनी यादें छोड़ जाता है। एक कल्टीवेटर कितना भी रूथलेस क्यों ना हो जाए, लेकिन फिर भी उसके अंदर कोई ना कोई तो फीलिंग बाकी रह ही जाती है। उन फीलिंग को बाहर निकालना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। लेकिन जब तक ये कल्टीवेटर हार्टलेस नहीं होता, उसके अंदर कोई फीलिंग जब तक की रहती है ना, वो आगे नहीं बढ़ पाता। सब कुछ को त्यागना पड़ता है तभी जाकर कल्टीवेटर आगे बढ़ पाता है। और कितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, आखिरी में हेवन के सामने ही झुकना पड़ता है। हम कितना भी उससे दूर भागने की कोशिश क्यों ना कर ले, वो हमारा पीछा कभी नहीं छोड़ता। वो धुन यहाँ पर वांग को अपनी जिंदगी के बारे में सोचने पे मजबूर कर चुकी थी। वो अपनी जिंदगी के ऐसे ऐसे चीजों को याद कर रहा था जिसके बारे में उसने सोचा भी नहीं होगा कि कभी उसको याद करने पड़ेंगे और कभी इस चीज के बारे में वो सोचेगा। वांग कहना चाहता है कि आज तक की जितने भी कल्टीवेटर वगैरह थे जिन्होंने हेवन के सामने सरेंडर कर दिया, उनकी बात मानने लगे, वो लोग यहाँ पर कितना खुशी से जिंदगी गुजार रहे हैं। उनकी जिंदगी में कोई इतनी ज्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन जिस इंसान के अंदर फीलिंग्स है, जिस इंसान के अंदर इमोशन है, और अगर वो अपने को खो देता है तो वो हेवन के साथ दे ही नहीं सकता। वो अपने आप हेवन के खिलाफ चला जाता है। एक इंसान को अपना सब कुछ खत्म करना पड़ता है अगर उसको हेवन का साथ देना है तो, वरना हेवन कितनी बुरी तरीके से इंसान को तोड़ कर रख देता है। ये तभी समझ में आता है जब कोई हेवन के खिलाफ जाए। सबसे मुश्किल बात होता है हेवन के खिलाफ जाना, और अगर कोई वहां तक चला जाए तो जैसा इंसान को लगता है वो वैसा कर सकता है। वो हेवन को भी अपने सामने झुका सकता है। और मैं भी उसी रास्ते पे चल रहा हूँ। मैं ली मुआन को भी हासिल करके रहूंगा हेवन से, और उससे दोबारा मिलूंगा। उस हेवन की कोई औकात नहीं कि मुझसे मेरी ली मुआन को दूर कर सके। यही मेरा वादा है मुझसे और ली मुआन से कि मैं ली मुआन को वापस हासिल करके ही रहूंगा। उस नाव के अंदर जहाँ से म्यूजिक बज रहा था वहां पर वही बंदा होता है जो कि स्वॉर्ड से भी बात कर रहा था। हो सकता है कि यही डीमन एम्पायर होगा। वो जब वांग को इतना उदास बैठा हुए देखता है तो उसकी तरफ शराब बढ़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वांग वहां से चला जाता है। वो बंदा कहने लग जाता है कि इंटरेस्टिंग बंदा है ये, जिसने मेरी शराब को ठुकरा दिया। दूसरी तरफ हम मूली हाई को देखते हैं। वो अपने एक साथी से कहने लग जाता है कि तुझे पता चला कि कहाँ गया वांग लिन? मैं उसको कब से ढूंढ रहा हूँ लेकिन वो मुझे मिल ही नहीं रहा। तो लेकिन उसका साथी कहने लग जाता है कि नहीं मास्टर, मुझे वो कहीं पर भी नहीं मिला। पर तभी वहां पर वांग आ जाता है और उसको देखकर मूली हाई कहने लग जाता है कि अरे ब्रदर वांग, तुम आ गए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था।
बिल्कुल सही टाइम पर आए हो। तो वांग कहने लग जाता है कि आपको क्या लगा था कि मैं आपको छोड़कर चला जाऊंगा? नहीं, आपसे वादा करके रखा है कि आपका साथ दूंगा, तो मैं ऐसे कैसे छोड़कर जा सकता हूँ? तो मूलिया कहता है कि नहीं यार, मजाक कर रहे हो, मुझे तुम्हारे पर पूरा भरोसा है कि तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे। वैसे मुझे कुछ खास बात करनी थी तुमसे, इसलिए मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था कि कब तुम आओगे और तुम्हें वो मैं बात बताऊंगा। वो अपने साथी से कहते हैं कि जरा चाय बनाना वांग लेन के लिए, हम दोनों साथ में बैठकर चाय पीने वाले हैं। तो इसके बाद चाय पीते पीते मूलिया जो था वो वांग से कहने लग जाता है कि तुम हॉन्ग प्रिजन के अंदर गए थे ना, वहां से तुम अभी जिंदा बचकर वापस भी आए हो। तो मेरा तुमसे एक ही सवाल है कि तुमने अपनी पावर को कितना बढ़ाया, किस लेवल पे तुम पहुंचे हो हॉन्ग प्रिजन के अंदर से आने के बाद, क्योंकि तुम्हारी पावर की हमें जरूरत लगेगी ना उस कंपटीशन के अंदर। तो मैं वही जानना चाह रहा हूँ। तो वांग कहने लग जाता है कि मैं सिर्फ आपको इतनी मिसाल दूंगा कि जिस पाम अटैक को मैंने आपको दिखाया था ना कि उसकी मदद से मैं अपनी पावर को इंक्रीज करते हुए आपकी जान ले सकता हूँ, तो इस बार मुझे पाम अटैक यूज करने की जरूरत भी नहीं, मैं बिना पाम अटैक के भी आपकी जान ले सकता हूँ, इतना स्ट्रॉन्ग बन चुका हूँ मैं। तो मूलिया कहता है कि क्या बात कही है तुमने, मजा ही आ गया तुम्हारी ये बात सुनकर, तुमने इतना ज्यादा खुद को स्ट्रॉन्ग बना लिया है, तो अब तो तुम मुझे बहुत ज्यादा मदद करने वाले हो कॉम्पिटिशन के अंदर। मुझे तुमसे यही उम्मीद थी, तुम्हारी ये जर्नी बिल्कुल सफल रही, बस तुमने किसी भी तरह से मुझे ये डीमन चैनल का कंपटीशन जितवा दिया ना, तो फिर देखना तुम्हें माला माल करने वाला हूँ मैं खुद डीमन एम्पायर के सामने तुम्हारा नाम नॉमिनेट करूंगा कि वो तुम्हें अगला डीमन जनरल बना दे, और जो मेरी पोजीशन है वो तुम्हें दे दी जाए। खुश हो ना इस बात से? हाँ, लेकिन मुझे तुम्हें एक और बात बतानी है, और वो बात ये है कि तुम्हें पता ही है वाइस मार्शल जुआन जो है ना, वो बिल्कुल अब तैयार हो चुका है मार्शल बनने के। उसको मार्शल बनने से कोई भी नहीं रोक सकता, और तुम्हें पता ही होगा कि वो जो मार्शल जुआन जब बन जाएगा तो उसकी और डीमन एम्पायर की बहुत अच्छी दोस्ती चलती है। अगर हम किसी भी तरह से वो जो वाइस मार्शल जुआन है उसका सपोर्ट हासिल कर लेना, तो हमारा आगे का जो सफर है वो बड़े आसानी से गुजरेगा। हमारे साथ वाइस मार्शल जुआन भी हो जाएगा और डीमन एम्पायर भी हो जाएगा, जो कि हमारी बात मानेगा, तो हमें आगे चलकर किसी भी चीज की उतनी ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कल ना मैं खुद पर्सनली तुम्हें ले जाऊंगा उस वाइस मार्शल जुआन से मिलने के लिए, और तुम्हें उससे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। क्या कहते हो, चलोगे ना मेरे साथ? तो वहां कहता कि मुझे कोई आपत्ति नहीं है, आप जहां मुझे लेना चाहते हैं ना, मैं वहां जाने के लिए तैयार हूं। इसके बाद अगले दिन वो जो मूलिया होता है वो वांग को लेकर उसी वाइस मार्शल जुआन से मिलने के लिए जा रहा था। सिपाही वगैरह कहते हैं कि वाइस मार्शल जुआन जो है ना, उनसे मिलने के लिए कुछ और मेहमान भी आए हुए, सभी कोर्ट यार्ड के अंदर मौजूद है, तो आप भी वहां पर जाइए, वहीं पर आपको मार्शल जुआन मिलने वाले हैं। इसके बाद हमें उसी वाइस मार्शल जुआन को देखते हैं, उसके पास एक दूसरा बंदा आया हुआ था। वो यहाँ पर कहना चाहता है कि वाइस मार्शल, अगर आप मेरी मदद करते हैं ना, तो आने वाला जो कॉम्पिटिशन है उसमें बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिखाएंगे और उसको जीतने की कोशिश करेंगे। तो ये सुनकर वाइस मार्शल कहने लग जाते कि देखो, तुम मेरा ऑफर लेने के लिए, मेरी हेल्प लेने के लिए जो तुम लेकर आए हो ना यहाँ पर, तुम्हारा गिफ्ट उतना ज्यादा कमाल का नहीं है जो मुझे कन्विंस कर सके कि मैं तुम्हारी हेल्प करूं। वो तुरंत यहाँ पर उस बंदे के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। तो ये देखकर वो जो बंदा था वो तुरंत ही वाइस मार्शल का जो अटैक होता है उसको रोकने की कोशिश करता है। काफी हद तक उसने कोशिश की थी और वो इसमें कामयाब हो चुका था। तो इस चीज को देखकर वाइस मार्शल कहने लग जाता है कि नॉट बैड, तुम्हारे पास पावर अच्छी खासी है, तुमने यहाँ पर मेरे अटैक को आसानी से रोक लिया। देखो, मैं यहाँ पर तुम्हारी हेल्प तो कर सकता था, लेकिन मैंने डीमन जनरल मूलिया जो है ना उससे भी बात करके रखा हुआ है, उसको भी मेरा साथ चाहिए। तो मैं देखूंगा कि मूलिया किस तरह से मेरी मदद मांगना चाहता है, इसलिए तुम जा सकते हो। अगर मुझे लगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी चाहिए तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करूंगा। तो ये सुनकर वो जो बंदा था वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि वाइस मार्शल ने तो मेरी हेल्प नहीं की, ये तैयार है उस मूलिया की मदद करने के लिए। इस वजह से वो अपने साथी के साथ वहां से जा रहा था। जैसे वो जा रहा था उसको सामने दिखाई देता है कि मूलिया और वांग लिन दोनों सामने से आ रहे हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं, लेकिन वो बंदा आगे बढ़ने लग गया था। लेकिन जब वांग उन दोनों को देखता है तो कहने लग जाता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैंने इन लोगों को पहले कहीं देखा है, याद नहीं आ रहा कहाँ देखा है, लेकिन लग तो रहा है कि कहीं देखा है। इसके बाद जैसे ही मूलिया जो था वाइस मार्शल के पास आता है, वाइस मार्शल तुरंत अपनी पावर को एक्टिवेट करता है। पावर को एक्टिवेट करने के बाद एक जोर से ऑरा का प्रेशर लगाता है मूलिया के ऊपर। वो देखना चाह रहा था कि मूलिया के पास कितनी पावर है। जैसे ऑरा का प्रेशर लगा था, मूलिया पूरी ताकत के साथ उस प्रेशर को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो खड़ा भी नहीं हो पा रहा था और उसकी हालत खराब होने लग जाती है। तो वाइस मार्शल कहने लग जाता है कि तुम यहाँ पर मेरी हेल्प लेने के लिए आए हो, लेकिन मेरे ऑरा के सामने तुम ढंग से खड़े भी नहीं हो पा रहे हो। क्या हुआ दोस्त, पहले से कमजोर हो गए क्या? मुझे नहीं लगता कि तुम इस कंपटीशन को जीतने वाले हो। तुम्हारे पास 40% से भी ज्यादा चांस नहीं है इस कंपटीशन को जीतने के लिए। बस 40% मुझे लगता है कि कंपटीशन तुम जीतोगे, वरना तुम इसको हारने वाले हो इतनी सी पावर लेकर। तो मूलिया कहता है कि मेरे सामने देख रहे हो, इसका नाम है वांग लिन। अगर ये मेरी हेल्प करे ना तो मैं 100% कहता हूँ कि मैं इस कंपटीशन को जीतूंगा। 40% मुझे खुद पर भरोसा है और 60% मुझे इसके ऊपर भरोसा है। ये मेरा साथ देगा तो कंपटीशन बस मेरा ही है। तो ये सुनने के बाद वाइस मार्शल जो था वो कहने लग जाता है कि ठीक है, फिर जिस बंदे के तुम इतना ज्यादा भरोसा कर रहे हो ना, मैं उसकी पावर को चेक करना चाहता हूँ। वो कहता है कि दिखाओ जरा
मुझे कि तुम्हारे पास पावर कितनी है, मैं तुम्हारी पावर चेक करूंगा। तो ये सुनते साथ ही वांग जो था वो तुरंत अपने स्लॉटर आर्ट को एक्टिवेट करता है और स्लॉटर आर्ट का जो ड्रैगन था वो सीधा आते हुए उस वाइस मार्शल के ऊपर दहाड़ मारने लग गया था, जो सीन बहुत ज्यादा कमाल का होता है। एक पल को तो यहाँ पर वो वाइस मार्शल भी देखकर हैरान रह चुका था और जैसे ही वांग ने अपने उस स्लॉटर आर्ट के ड्रैगन को देकर मारा था वाइस मार्शल के ऊपर कि वाइस मार्शल के ऊपर जाकर वो अटैक लग जाता है, वो इस अटैक को रोक ही नहीं पाया। वाइस मार्शल देखकर हैरान रह चुका था कि मैं इस मामूली से बंदे का अटैक कैसे नहीं रोक पाया। मैं इसके अटैक को रोकने की कोशिश किया लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं, इसने मुझ पर अटैक ही कर दिया। वांग कहता है कि माफ करना वाइस मार्शल, मेरा इरादा नहीं था आपके ऊपर अटैक करने का, मुझे लगा आप इस अटैक को रोक लोगे। वाइस मार्शल बिल्कुल पागल हो चुका था, वो एकदम हैरान होते हुए वांगलिन से कहता है कि तुम्हारा नाम क्या है, तुम हो कौन, तुमने जो अटैक किया ये अटैक था कौन सा। वांग कहता है कि मेरा नाम वांगलिन है और इतना ही आपके लिए जानना काफी होगा। वाइस मार्शल जो था वो मूलिहाई से कहना चाहता है कि मूलिहाई क्या किस्मत पाई है तुमने, क्या बंदे को तुम लेकर आए हो। अब तो मुझे सच में लगने लग गया कि अगर ये तुम्हारी हेल्प करे ना तो ये कॉम्पिटिशन तुम्हारा ही है, क्योंकि ये बंदा मामूली नहीं है, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मूलिहाई कहने लग जाता है कि हमें तो बस आपकी हेल्प चाहिए, अगर आप हमारा साथ देते हैं ना तो हमारे चांसेस आगे जीतने के और बढ़ जाएंगे और हमारे आगे का जो सफर है वो आसान हो जाएगा। क्या आप हमारा साथ देने के लिए तैयार हैं? जैसे मुझे प्रमोशन मिलेगा, मेरी पोजीशन आगे बढ़ेगी तो मैं आपका ये एहसान जरूर चुकाऊंगा और जिस तरह से लगेगी आपकी मैं उस तरह से मदद करने के लिए तैयार हूँ। तो यहाँ पर वाइस मार्शल कहना चाहता है कि पहले ये कॉम्पिटिशन जीतो, अगर जीत पाते हो ना तो उसके बाद मैं सोचूंगा कि मुझे तुम्हारी हेल्प करनी है या नहीं करनी है, पहले कॉम्पिटिशन जीत कर मुझे साबित करके दिखाओ। तो ये सुनने के बाद मूलिहाई और वांगलिन जो थे वो दोनों वहां से चले जाते हैं, पर उनके जाने के बाद भी वाइस मार्शल तो बस यहाँ पर सोच ही रहा था कि वो बंदा था कौन। वो खून की उल्टियां करना शुरू कर देता है क्योंकि ये अटैक बहुत जोर से उसको लगा था। वांग के सामने उसने दिखाया तो नहीं कि मेरे अंदर से अंचर पंचर निकल चुका है, वो थोड़ा एटीट्यूड दिखा रहा था वांगलिन के सामने, लेकिन जब वो गया तो वहां पर खून की उल्टियां करते हुए वो नहीं थक रहा था। वो कहने लग जाता है कि ये जो वांगलिन है मामूली इंसान नहीं है, इतना ब्रूटल अटैक जिंदगी में मैंने कभी भी नहीं झेला था जो उसने सीधा आकर मुझ पर किया है। ये अटैक मेरी बर्दाश्त के बाहर था, मानो मेरी जान निकल रही हो। वो कहने लग जाता है अपने साथियों से कि देखो मेरा ऑर्डर है, आज के दिन से ही पूरे के पूरे मेरे महल का गेट बंद करो, जब तक कि मैं खुद को अच्छी तरह से रिकवर नहीं करता तब तक मैं बाहर नहीं निकलने वाला। कोई मुझे इस हालत में देखेगा तो क्या सोचेगा। इतना बुरा हाल कर दिया था बस एक अटैक करके वांग ने उस वाइस मार्शल का, जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। दूसरी तरफ हम उसी बंदे को देखते हैं जो कि अभी वाइस मार्शल से हेल्प मांगने के लिए गया हुआ था। ये था मूफी, जिसके बारे में मूलिहाई ने भी वांग को बताया था कि ये बंदा बड़ा खतरनाक है। उसका एक साथी होता है, वो उसको आकर सारी की सारी बात बता चुका था कि वाइस मार्शल जो है वो तैयार हो चुका है मूलिहाई की हेल्प करने के लिए। उसने आपको तो इनकार किया लेकिन वो मूलिहाई की जरूर हेल्प करेगा। तो ये सुनकर मूफी जो था वो एकदम ज्यादा गुस्सा हो चुका था कि मैं उस बंदे को छोड़ूंगा नहीं। ये सारी चीजें हो पाई है उसी वांगलिन की वजह से, अगर वो उसके साथ नहीं होता ना तो वाइस मार्शल जो है वो मूलिहाई की कभी भी हेल्प नहीं करता। मुझे इस वांगलिन का ही कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। दूसरी तरफ हम वांगलिन को और डीमन जनरल को देखते हैं, वो दोनों अपने इसमें घोड़ा गाड़ी में बैठकर आगे बढ़े थे। मूलिहाई कहने लग जाता है कि मुझे लगता है ना अभी तो कंपटीशन शुरू नहीं हुआ है, लेकिन उसके शुरू होने से पहले ही सिचुएशन जो है वो गर्म होते जा रही है, मतलब कि यहाँ पर कुछ ना कुछ गड़बड़ी होने का मुझे आभास हो रहा है। तो वांगलिन कहने लग जाता है कि आपको वो मूवी की वजह से ही डर लग रहा है क्या कि वाइस मार्शल ने उसकी हेल्प नहीं की हमारी वजह से, तो क्या वो हमसे बदला लेने के लिए आएगा। तो मूलिहाई कहना चाहता है कि हाँ तुम बिल्कुल सही सोच रहे हो, आज जो हम गए थे ना वाइस मार्शल से मिलने के लिए, इसके बारे में जैसे ही मूवी को पता होगा ना वो शांत नहीं बैठेगा, वो एकदम बौखला जाएगा। वो ऐसा इंसान है ना कि भरे बाजार में किसी की जान ले लेगा, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें कॉम्पिटिशन से पहले उससे बचकर रहना पड़ेगा। तो वांग कहता है कि मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको आने दो या किसी को भी आने दो, मैं हैंडल करने के लिए तैयार हूँ। वांग तो यहाँ पर सबकी वाट लगाने वाला था, चाहे कोई भी उसके रास्ते में क्यों ना आ जाए। जिस दिन को दिखाते साथ ही ये वाला एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।